हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3.2 का प्रश्न क्रमांक 2 और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या लिखा है, 2x प्लस में 3y बराबर से 11 और 2x माइनस 4y बराबर से माइनस का 24। इसको हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो, है ना। तो पहले इन समीकरणों को हल करेंगे जैसे प्रतिस्थापन विधि से हमने करा था और x और y का मान निकाला था। तो इसमें हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे, फिर वो एक्स और वाई का मान समीकरण इसमें रखेंगे तो वहाँ से हम एक्स का मान रख देंगे और वाई का मान रख देंगे, तो वहाँ से हम एम का हम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें एम का ही मान ज्ञात करना है ना। बुक में इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, इसके अलावा हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिससे हमें आसानी समझ में आ जाए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो चलो इसको हल करते हैं। हल इसका नंबर समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये वाई इक्वल टू ये दे रखा था। तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, देखो जो सबसे छोटा गुणांक है वो समीकरण नंबर 1 में भी समीकरण नंबर 2 में भी है, दोनों में ही है। तो हम समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं ना। तो समीकरण 2 से ये हम इसका 4x 4y का पक्षांतर कर देंगे। तो 2x वैसे कितना जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 4y माइनस का 24, ये दो गुणा में तो काय में चले जाएगा भाग में। तो क्या बनेगा, ये 4y माइनस का 24 बटे में 2, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से x का मान काय में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है आपके पास में, 2x प्लस में 3y बराबर इसे 11। तो 2 x का मान क्या निकाला हमने, 4y माइनस का 24 बटे में 2 प्लस का 3y बराबर इसे 11। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ बचा 4y माइनस का 24 प्लस में 3y बराबर इसे 11। तो ये दोनों प्लस में, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7y माइनस का 24 बराबर इसे 11। ये 24 का क्या रहेंगे हम इधर पक्षांतर, तो 7y बराबर इसे 11 माइनस का है तो प्लस का 24, तो 7y बराबर इसे इनको जोड़ेंगे हम। तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 आ गया। अब यहाँ से जो y 7 है, 7 का काय में है गुणा में, काय में जाएगा भाग में। तो y बराबर इसे 35 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 अपना 35। तो y का मान कितना जाएगा 5। अब ये y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 के x इज इक्वल टू 4y माइनस का 24 बटा में 2। तो 4 गुणित y का मान कितना आया 5 माइनस का 24 बटे में 2। तो 4 पंचे 20 माइनस 24 बटे में 2, 24 में से 20 गया तो कितना बचा माइनस का 4 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना आंसर आएगा -2। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। हमें किसका मान निकालना था, y का मान निकालना था। तो y का मान के लिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऊपर में y इज इक्वल टू mx प्लस में 3। तो यहाँ हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस में 3। तो y की वैल्यू हमें पास में कितना है 5, ये है। x का वैल्यू हम क्या निकालें माइनस का 2, तो m गुणित में -2 प्लस में 3। तो ये जो माइनस का 3 इसके अंदर पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस का 3, ये माइनस का 2m। 5 में से 2 3 जाएगा तो कितना बचा 2 बराबर से माइनस का 2। ये 2 गुणा में क्या में जाएगा भाग में, तो 2 बटे माइनस का 2 बराबर से m। 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 बराबर से m। तो m बराबर से कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो अतः m का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो इसी प्रकार से और भी जो क्वेश्चन होंगे उसको हमें इसी प्रकार से हल करना है। पहले x और y का मान ज्ञात करना, उसके बाद में हमें जो इक्वेशन दी उसमें x और y का मान पुट करके हमें m का मान निकालना है। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं हल। तो इसमें ये 2 इक्वेशन दी है हमें, एक ये वाली इक्वेशन, एक इक्वेशन दी है। इसमें हमें पुट करना है जिससे हम m का मान निकाल सके। ठीक,
तो पहला क्या दे रखा है हमें 3x माइनस वाई बराबर से 7, समीकरण नंबर 1। और दूसरा दे रखा है हमें 4x प्लस 3y बराबर से 29, समीकरण नंबर 2। तो जो सबसे छोटा गुणांक है यहाँ पे किसका है, y का, और y का में है, माइनस में है। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले समीकरण 1 का इस्तेमाल करके y का मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से तो 3x इधर रहेगा, y का इधर पक्षांतर करेंगे और 7 का इधर, तो 7 प्लस का तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 7 चले जाएगा, और ये y माइनस का है तो इधर आकर के प्लस का, तो सीधे करके y इज इक्वल टू 3x माइनस का 7, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे जो y है, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 4x प्लस का 3y बराबरी से 29। तो ये 4x ऐसे रहेगा प्लस में 3, y का मान क्या निकाला हमने 3x माइनस का 7 बराबरी से 29। तो 4x ऐसे ही 3 का अंदर गुणा, तो 3 तेरह का 9x माइनस का 3 7 21 बराबरी से 29। तो 4x में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13x बराबरी से 29, ये माइनस का तो प्लस का 21, तो 13x वजह से कितना जाएगा, 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5 50, x बराबर से 50/13। अभी x का मान 50/13 आ गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 3 में पुट करेंगे। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस का 7, तो 3 गुणित x का मान कितना है 50/13 माइनस का 7, तो 50 का गुणा तो 5 दिया 15, 150/13 माइनस का 7 बटे में कुछ नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, एलसीएम कितना आएगा 13, 150 एकम 150, 13 7 कितना होता है भाई 91। अब 150 में आप 91 माइनस करो तो कितना बचेगा, 50 और 9 59 है ना, तो ये हो जाता 50, यहाँ पे ये 9 बचा तो 59/13, वाई का मान क्या गया। अब एक्स और वाई का मान निकाल लिया है, तो इसका मान हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमें इक्वेशन में दे रखा है इसकी, जिसका हमें मान निकालना है, एम का मान निकालना है, यहाँ पुट करेंगे। तो क्या दिया हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में 5, y का मान कितना है 59/13 बराबरी से m, x का मान कितना दिया है 50/13 प्लस में 5, ये प्लस का 5 है तो क्या है उधर माइनस का 5, तो 59/13 माइनस का 5 बराबर से 50m/13, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा 13, इसके इसमें गुणा तो 49 माइनस 13 5 65 बराबर से 50/13। अब 13 से 13 कट गया, 65 में से 59 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 6, 50 60 पेज पे, हाँ 6 बराबर से 50m, 50 गुणा में तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 6/50 बराबर से m, तो इसको सीधा करके लिख लेंगे m बराबर से माइनस का 6/50। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलो आइए एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है ना। ये क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको कि 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 19, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है 3x माइनस का 2y बराबर से 4, समीकरण नंबर 2। और इसमें जो हमें वैल्यू दिया है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में 2, हमें x और y का मान निकाला, फिर इसमें पुट करना, फिर यहाँ से m का मान निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा आपकी कॉपी में, और आंसर आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में m का मान लिख दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन में।